तो हम बोलने जा रहे हैं अभी सब कौवा उड़ेंगे, कोई गिन नहीं पाएगा। देखिए वो देखिए कितना दूर से कौवा आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मोर बोलते। इनको डर कैसे लगेगा? जिंदगी भर बचपन से जंगले में रह गए हैं और इनका साथी यही सब है, पशु पक्षी सब। जब बहुत हम परेशान रहते हैं, आपको क्या हम बताएं, परेशानी आप बताएंगे तो आँख में आंसू आ जाएगा। अब्बा को अपने बाबा को कहता है तो उनको भी कहते हैं तो गाल देते हैं कि सारा क्या बक रहे। जानवर से पक्षी सबसे दोस्ती हो गई, जब भी हम बोलते हैं तब आ जाते हैं लोग। उसमें साफ फ्रेश है। हाँ ये भैया उसी में चला जाए। भैया कह रहे हैं कि कौवे उनके देख कर बोलने लगे, वो देखिए उस पेड़ पे। सही में ऐसे इनको देख के बोलते हैं बाबा? बोलते हैं भैया। हाँ हम लोग साक्षात देखे हैं। अभी आज हम भी देखने ही आए हैं। कैसे लोग कहते हैं कि इन पक्षियों के पास समझ नहीं होता, ज्ञान नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, लेकिन भैया को पहचान रहे हैं ये कौवे भी। देखिए इस समय कौवा इस समय उड़ नहीं रहे हैं इस समय, और जैसे हम बोलेंगे वैसे ही कौवा लोग ऊपर उड़ने लगेंगे। थोड़ा और आगे चला जाए भैया, देखिए भीड़ आ गई आपको देखने। देखिए अब हम बोलने जा रहे हैं अभी सब कौवा उड़ेंगे। अभी लोग तो ये उड़ रहे हैं लोग। क्या वह बोल रहे हैं लोग, लेकिन अभी उड़ नहीं रहे हैं लोग। देखिए कौवा लोग और जोर से बोल रहे हैं लोग, वहाँ होते तब तो उड़ने लगे। ये लोग समझते हैं, हमेशा इधर आते हैं, बोलते हैं, इधर बहुत सारा कौवा लोग आते हैं। आदमी लोगों को देख के डर जा रहे हैं। हाँ डर जा रहे हैं कौवा, नहीं तो उनकी आवाज पर लोग झूम जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। सही में हम लोग आंख से देखे हैं। मैं वही देखने आई हूँ। देखिए कौवा लोग आ रहे हैं अभी, देखिएगा कितना कौवा लोग आएंगे यहाँ। और देखिए उधर 10 कौवा लोग आ रहे हैं, देखिए बहुत दूर दूर से, और उधर से देखिए, इधर से। अरे वाह 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 वाह, इधर से भी आ रहे हैं, गजब। देखिए कितना दूर दूर से कौवा लोग यहाँ आएंगे। देखिए इन लोग को देखेंगे कौवा तो कौवा और यहाँ आएंगे। या कौवा कोई गिन नहीं पाएगा। देखिए वो देखिए कितना दूर से कौवा लोग आ रहे हैं। वो देखो इतने दूर दूर से कौवे उड़ के आ रहे हैं, पूरा एकदम वहाँ पेड़ पे इकट्ठा हो रहे हैं सब लोग, झुंड बना रहे हैं। और इधर से आइए, और बाहर बुला रहे हैं लोग को। और हम अब किसको बुलाएंगे? कौवा लोग और सामने कर रहे हैं। अच्छा यहाँ खुले आसमान में बुलाएंगे। देखिए देख लीजिए कौवा, गजब। और देखिए बहुत दूर दूर से लोग कौवा लोग यहाँ आएंगे, वहाँ से उड़ उड़ के आ रहे हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ कौवा। बुलाइए 10 गांव का कौवा यहाँ इकट्ठा कर देते हैं हम। अच्छा जी देखिए कौवा कोई गिन के बताइएगा हमें कितना कौवा है। बहुत सारा कौवा यहाँ आ जाएंगे। और मोर के जैसे बोलते हैं तो मोर लोग बोलने लगती है। अभी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि यही लोग हल्ला किए हुए हैं। नहीं तो यहाँ पे मोर नहीं ना है। यहाँ मोर ही नहीं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मोर रहती है लोग। बहुत चीज़ की आवाज़ मैं निकालता हूँ मैं। जी ये कौवे मंडरा रहे हैं अभी भी। जब तक यहाँ रहेंगे तब तक। बोलिए ना। ये देखो, और दर्शक दिखा दीजिए कितना यहाँ भीड़ लगा है देखने के लिए। बहुत एक बार कैमरा जूम करके इधर दिखाइए, इतने लोग जो है इकट्ठा हुए। देखिए बहुत सारा यहाँ कौवा लोग आ गए ऊपर, आप देख सकते हैं। देखिए ये है प्रतिभा। लोग कहते हैं कि इन पक्षियों के पास
ना ज्ञान है ना बुद्धि। हाँ? इस तरह करता है तो भागते हैं वो लोग डर के जानते हैं कि हमको गोली मार रहे हैं। जी देखिए आप इतना कौवा बुला दिए अब हम पेड़ के पास बहुत दूर दूर से कौवा लोग आते हैं दीदी यहाँ। ऐसे डंडा करिए उड़ जाए। अभी देख नहीं रहे लोग बहुत तेज होते हैं। उड़े 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 जी उनको लगता है कि गोली मार ये रहे लग रहा है हमको गोली मार रहे हैं हमको। कौवा बहुत मतलब पक्षियों में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं ये लोग। जी हैं। और किसकी आवाज निकालते हैं भैया? कौवे के अलावा और किसकी आवाज? और मोर का जब निकालता हूँ तो मोर भी जहाँ भी रहते हैं लोग सुनते हैं हमारा तो बोलने लगती है। हम बोलते हैं एक बार तो वो बोलते हैं 4 बार लोग बोलती है लोग। ऐसे ऐसे मोर बोलती है लोग। जी और बत्तख का जब बोलता है तो बत्तख लोग बोलने लगती है लोग। जी गजब। बहुत चीज़ का मैं आवाज़ निकालता हूँ। और किसका निकालते हैं भैया? और बकरी जैसे बोलते हैं तो बकरी बोलने लगती है। हमारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, देखे होंगे आप। थोड़ा आवाज़ फंस रहा है तो पूरा फ्रेश आवाज़ निकालते हैं। जी तो बकरी बोलने लगती हैं जब बकरी की आवाज निकालते जी बोलने लगती है लोग। और मुर्गा के बोलते हैं तो मुर्गा के बोलने लगते हैं। हैं। ऐसे ऐसे मुर्गा बोलते हैं जी। और कोयल नहीं है यहाँ पे, बस कौवे कौवे हैं। यहाँ बस आएंगे यहाँ। कोयल की तरह बोलेंगे? बोल जी पाते हैं? जी जब हम बोलते हैं ऐसे ऐसे तो अभी बोलती है कोयल। कोयल खुद कोयल जैसे कोयल बोलती है लोग हम बोलते हैं तो वो और जोर लगा के बोलती है ऐसे। जी ऐसे ऐसे वो लोग बैठ गए, उनको उठाइए फिर बोल दे। जी गजब। और भैया जैसे पिल्ला भोंकता है, जैसे छोटा बच्चा है कुत्ता का वैसे ही भोंकता है, ऐसे ही आवाज निकालता है वो। ऐसे ऐसे बोलते हैं। और सत्य बताओ और कौन कौन सा? और बिल्ली के जैसे बोलता है। जी बिल्ली बोलती है। ऐसे लोग झगड़ा कर लेते हैं आपस में, जी। तब ऐसा निकालते हैं। जी और जब सांप पकड़ता है मेढक को तो मेढक कैसे बोलता है वो भी निकालते हैं। जब सांप पकड़ता है मेढका कहते हैं मेढका ऐसा चिल्लाता है। अच्छा। जी हम जहाँ रहते हैं अपने जंगल झाड़ में जहाँ रहते हैं चौकी पे हम लोग सोए रहते हैं, नीचे मेढक को सांप पकड़ लेता है तब भी हम देखते हैं, लेकिन क्या कर डर के मारे भाग उस पर उतरते नहीं है हम लोग है उसके बाद। तो लगता ही है जी। सबको सांप देखें तो। जी और छोटे बच्चे के रोने का भी निकालते हैं ना? जी छोटे बच्चे के रोने का। और जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो है क्या जो रवि किशन भाई हैं, रवि किशन भैया, वो बोले थे कि मतलब यूपी में सब बा, यूपी में सब बा, लेकिन हम भी देख रहे हैं यूपी में सब बा, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं है भाई। क्यों नहीं कि हमारे लिए, समझ जाइए भाई बहन दीदी। इसलिए कि हम मतलब देख रहे हैं हमारी स्थिति आप देख रही है, हम जंगल झाड़ में रहते हैं और 2 बच्चा है, बेबी है, कोई भी दिन आ जाए या गर्मी या बरसात उसी में रहते हैं, उसी में सहते हैं हम। अब मान लीजिए 5 किलो राशन मिलता है, उससे क्या होगा? और इतना महंगाई ज़्यादा हो गया है। जी तो भैया आपका जो विकलांग वाला पेंशन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं मिलता है? पेंशन मिलता है तो मिलता था, अब सुनने में हो गया है कि 1500 कितना हो गया, अभी तक मिला नहीं है। उससे पहले 500 रुपया पड़ जाता था महीने में। जी तो आवास योजना और शौचालय ये सब नहीं बना है। हम गए थे प्रधान जी के यहाँ, तो प्रधान जी बोले हैं कि कैसे आपका आवास पास होगा, जब आपका 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है तो कैसे पास होगा। जी हम इसीलिए अपने जंगल झाड़ में रहते हैं। बच्चों के साथ जंगल में रहते हैं। जी
और हम चाहते हैं अपना महोदय जी से कि हमको भी देखें, हमारी परेशानी को समझे। सही बात। जी तो इतना। जंगल में रहते हैं भैया, जी जंगल में रहते हैं। तो डर नहीं लगता? अब डर के बात क्या है, डर तो लगता ही है, लेकिन हम क्या बताएं, अपना मजबूरी इनका साथी है। क्या कह रहे हैं? इनको डर कैसे लगेगा? जिंदगी भर बचपन से जंगले में रह गए हैं ये। और इनका साथी यही सब है, पशु पक्षी सब। हाँ जहाँ चाहते हैं इन लोग को हम वहाँ बुला लेते हैं। दिन में और रात में हम बोल देते हैं कौवा लोग को, तो कौवा परेशान हो जाते हैं। जी ये क्या समझते हैं, ये कौवे क्या समझ के आते हैं आप? वो समझते हैं कि लग रहा है कि हम लोग का भी अदर कहीं घायल हो गया है। वो देखते जाते हैं, वो तो हम बोलते हैं, फिर हमको पहचान जाते हैं कि ये तो मन्नू भाई कुछ भी अपनी भाषा में कुछ कहते होंगे लोग। जी जी देखिए भैया ने कितनी गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि इन पक्षियों को समझ में आता है कि इनकी बिरादरी का कोई घायल है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए उसको देखने चले आते हैं। लेकिन मानव बिरादरी के जो नेता लोग हैं उनको ये इंसान नज़र नहीं आते, उनको अपनी बिरादरी के ये इंसान नज़र नहीं आते कि इनकी समस्या देख लें। लोग कहते हैं कि जो पशु पक्षी और जानवर होते हैं उनको भगवान ने बुद्धि नहीं दी है, हम इंसानों को बुद्धि दी है। हम इंसानों को इतनी बुद्धि दे दी है कि हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचा पाते, और जिनको ज़रूरत नहीं होती है उनको न जाने कितने आवास योजनाएं और शौचालय दे दिया करते हैं। तो ये सोचने की बात है कि जिन तक ज़रूरत है उन तक कभी नहीं पहुँच पाती है कोई भी सरकारी योजना, खाली कागज़ों तक ही सिमट कर रह जाती है। और ऐसे ज़रूरतमंद लोग दौड़ते रहते हैं, धूपते रहते हैं और आखिर में थक हार के बैठ जाते हैं। जी मैडम जी, बहुत हम परेशान रहते हैं। आपको क्या हम बताएं, परेशानी आप बताएंगे तो आँख में आंसू आ जाएगा। जी हम कैसे हम झेलते हैं। 2 बच्चों को बीवी कर लेकर रहते हैं उसमें। हम जानते हैं अभी आनी पानी आएगा, सब में झोपड़ी उधिया जाएगा, पानी होगा सब उसमें भीग जाएगा, राशन पाती जो भी रहे सब भीग जाएगा। समझ आए कैसे हम लोग फिर सुबह कैसे हम लोग करता है, अब हम ही जानते हैं। जी और बोलते हैं रवि किशन भाई की यूपी में सब बा का बा यूपी में, हमारे खातिर कुछ नहीं है भैया। सही बात। जब हमको कुछ मिलेगा तब ना हम जानेंगे कि हाँ यूपी में सब बा। हमारे लिए कुछ नहीं मिला है, नहीं कुछ हम जानते हैं कि क्या बा। जी अब आप अगर आपकी वीडियो जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेगी तो वो समझेंगे कि कैसे जानवर आपकी बात समझ जा रहे हैं, लेकिन इंसान लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ ऐसा नहीं आता है, सही बात है, नहीं समझ पाते हैं। जी देख रहे हैं, एक बार जब वो बुलाते हैं तो वो जो कौवे हैं वो समझ जा रहे हैं, जिनके शरीर में 1 भी ग्राम का बुद्धि नहीं है। और भगवान ने हम लोगों को इतना श्रेष्ठ बनाया है, मानव बनाया है, बुद्धि दी है, लेकिन हम इन लोगों की समस्या नहीं देख पाते हैं। और ख़ासकर जो नेता लोग होते हैं उनको और नहीं समझ में आता है। वोट के समय पैर छुएंगे और वोट के बाद न जाने क्यों इन लोगों की तरफ देखते भी नहीं है। और जैसे कि मान लीजिए कोई ये भी सोचता है कौवा कैसे सिखाया है, तो जैसे मान लीजिए 1-2 कौवा को सिखाएंगे हम, यहाँ 1000 कौवा यहाँ सामने पड़े हैं। यहाँ बताइए इसमें क्या झूठ है क्या सच्चाई है, ये सब सामने दिखाई दे रहा है। इसमें कितना भी रहे वापस आप। हाँ अब वो जा रहे हैं, फिर बोलेंगे तो फिर वो आएंगे। जी तो कैसे समझ जाते हैं भैया ये लोग, कैसे समझते हैं ये लोग आपकी भाषा? अब हम वहाँ रहते थे तब ज़्यादा से ज़्यादा हम जहाँ रहते थे वहाँ बगल में एक मोर बैठती है, वो भी मोर बोलती थी, तो हम भी धीरे धीरे उनका आवाज़ में बोलते हम बोलने लगे। तब हमको लग गया कि हमको सिखा रही है, तो हम मोर के जैसे आवाज़ निकालने लगे। फिर कौवा लोग आते थे तो कौवा जैसे हम बोल रहे थे तो कौवा लोग ज़्यादा हो जाते थे कौवा वहाँ, तो समझ गए कि कौवा को हम बुला सकते हैं, मोर को हम बुला सकते हैं, मुर्गा बत्तख को हम बुला सकते हैं। जी वहाँ पे एक मुर्गी है रोड की उस तरफ, आ जाएगी आपके बुलाने? नहीं मुर्गी नहीं आएगा, मुर्गा बोलेगा, मुर्गा रहेगा तब। अच्छा जी चल दे बताइए। ये जैसे अपने बाबा को अपने अब्बा को अपने बाबा को कहता है तो उनको भी कहते हैं तो गाल देते हैं कि सारा क्या बक रहे हैं वैसे वैसे। वो समझते हैं कि मज़ा ले रहा है, लेकिन हम तो अपना प्रयास करते हैं, हम तो अपना रियाज बना रहे हैं। ऐसे ये कौन बोल रहा है भैया? ये हम बोल रहे हैं। नहीं मतलब किसकी आवाज़ में बोल रहे हैं? जैसे कोई आवाज़ नहीं, जैसे ये अपना एक हम अलग आवाज़ बनाए। जी तो इसमें कुछ भी बोल लेंगे कि बस इतना ही? हम कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा जी पूछिए खाना खैला बाबा।
फिर से करिए। और क्या, कहाँ जात हुआ बाबा? कहाँ जाती हुआ बाबा? ये आप खुद अपने आप से ये भाषा बनाए, मतलब ये सीख रहे हैं? जी। और एक चट्टी पे एक और है, उनका नाम है बोका, जब ऐसे बोलता है तो वो भी आ जाता है। तो वो आते हैं तो हमको गाली देने लगते हैं। आ गए क्या वो? नहीं आए नहीं, हम सब तो क्यों आते हैं, दिखाइए। उन्हीं को हम बोल रहे हैं, तो उनका वीडियो बनाए हैं अपना चैनल पे। अच्छा। तो ये लोग देख रहे हैं, हमारा भी चैनल है। अच्छा। मन्नू लामा गाजीपुर के नाम से चलता है मेरा क्या, चैनल। क्या नाम है? मन्नू लामा गाजीपुर। मन्नू लामा गाजीपुर। हाँ। और उसमें हमारा बहुत सारा उसमें वीडियो है, देखिएगा। अब मोर के जैसे बोल रहे हैं तो मोर बोली है, बकरी बोली है। अच्छा। जी, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाले हैं उसमें हमारा बनाकर हम। जी, और बोका चाचा की बात कर रहे हैं, उनको हम बोला है बोका चा को, तो बोका चा आ जाते हैं। और एक मुर्गा चा है, उनको बुलाते हैं तो मुर्गा चा आ जाते हैं। चट्टी पर ऐसे बोलते हैं ना कि मुर्गा को तो कहते बक्सा लगा बोलत हुए। और अभी जाते हैं। ऐसे मोर बोलती है जी। और सियार का आवाज़ निकालते हैं। सियार जहाँ सोए रहते हैं वहाँ बगल में सियार लोग बोलते हैं, जब हम बोलते हैं सियार लोग चुप हो जाते हैं। अच्छा, सोचते हैं उनसे बड़ा वाला शियार है। वो समझता है कि हमसे बड़ा सियार है। कैसे कैसे बोलता है शियार? ऐसे ऐसे बोलते हैं तो चुप हो जाते हैं। वो समझता है कि हमसे बड़ा कोई सियार आ गया है। जी। देखिए, आप ऐसे समझिए कि अगर हम यहाँ के जो प्रधान जी हैं उन तक इनकी समस्या नहीं पहुँचा पा रहे हैं, इनको आवाज़ नहीं दिला पा रहे हैं, तो हम इनके चैनल को सपोर्ट करके और मदद पहुँचा सकते हैं भैया। आर्थिक रूप से आप मजबूत बन जाए तो अपना मकान खुद ही बना ले, नेताजी भाड़ में जाए। जी। अब आप नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप डरिएगा नहीं। सोच रहे होंगे कि ग्रहणा इसी गांव में है तो नेताजी को बुरा कैसे बोले, तो मैं बोल देती हूँ। ऐसा तो हुआ नहीं होगा नेताजी कि यहाँ आवास योजना नहीं आई होगी। ये कहिए कि ये आपके हितैषी नहीं है इसलिए आपने इनको नहीं दिया, या आपको ये लगता होगा कि ये आपके आगे पीछे नहीं घूमते होंगे इसलिए आपने उनको नहीं दिया। अगर ये ज़रूरतमंद दिखे होते तो आप इन तक योजना पहुँचा दिए होते। बहरहाल, मैं किसी पर सवाल ना करते हुए आपसे एक अपील ज़रूर करूंगी कि भैया इतना बेहतरीन आवाज़ निकालते हैं, जो बेजुबान है उन तक इनकी ज़ुबान पहुंच जा रही है। जिनके पास बुद्धि नहीं है वो समझ जा रहे हैं इनकी समस्या, लेकिन जिनको समझ आता है उनको न जाने क्यों पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो भैया के चैनल को अगर हम सब्सक्राइब करें, उनके वीडियोस को बार बार लगातार देखें तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आपको पैसा आएगा, आप खुद ही अपना घर बनवा लेंगे। फिर नेताजी को कहिएगा ज़रूरत नहीं है आप। जी, फिर से बता दीजिए मेरा चैनल का नाम। अब भैया का चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे, वहाँ से भैया के चैनल पे जाना है, भैया को सपोर्ट करना है और भैया के जितने वीडियोस आते हैं आप लगातार देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे। क्या नाम बताए थे भैया? मन्नू लामा गाजीपुर। मन्नू लामा गाजीपुर। गाजीपुर जी। तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालेंगे ताकि आप वहाँ से जाइए और भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। एक बार और बुलाइए भैया। चले गए लोग अपने घर। चले गए लोग। चले गए। शाम हो गया ना? ज़्यादा टाइम विलम्ब हो गया दीदी। शाम हो गया। दोपहर में आते तो पूरा से हो पूरा यहाँ कौवा जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ। हाँ। जी। आ रहे हैं। आएंगे वो लोग, फिर आएंगे, लेकिन वो लोग जान लीजिए क्या परेशान करें फिर उन लोग को। हाँ, सही बात है, परेशान हो रहे हैं। हम्म। अच्छा भैया, उस वाले आवाज़ में बोलिए कि आप लोग हमारे चैनल को देखने हमारे चैनल पे आइएगा, आप लोग हमारे वीडियोस को देखने हमारे चैनल पे आइएगा। उतना आवाज़ तो नहीं बोल पाएंगे। जो अभी बोल रहे थे ना, जी, कोशिश करिए एक बार। उतना सब नहीं कर उतना पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसमें ज़्यादा घुमाना पड़ता है जुबान को ना। अच्छा, कैसे सीखते हैं ये बताइए? ये हम अपने से सीखा है, हमको कोई सिखाने कोई गुरु नहीं आया, खुद अपने से सीख लिए हम। जी, जंगल का हमको रहने में बस यही हमको आवाज़ का बस हमको फायदा हुआ है और सब तो नुकसान हुआ है। जी, हम बहुत जंगल में रहते रहते इन जानवरों से दोस्ती हो गई। जी, जानवर से पक्षी से दोस्ती हो गई। जब भी हम बोलते हैं तब भी आ जाते हैं लोग। जब बगीचा में जब भी अकेले रहते हैं अपने बगीचे में हम, तो हम बुला लेते हैं। हाँ, जब हम जानते हैं कि हमारे पास कोई नहीं है तो दो चार बस कौवा जैसे बोलते हैं, कौवा लोग आ जाते हैं, बहुत सारे कौवा, मोर लोग बोलने लगते हैं लोग। जी, देखिए, जब ये भैया ने कहा कि जब जंगल में अकेले रहते हैं तो कभी इन
पक्षियों को बुला लेते हैं तो कभी किसी जानवर को बुला लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो इंसानों को बुलाते हैं तो उनको सुनाई नहीं देता। तो इंसानों से बढ़िया तो ये पशु पक्षी और वो जानवर हैं जो कम से कम इनके बुलाने पे चले तो आते हैं, लेकिन इंसानों को सुनाई नहीं देता है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आखिरी में भैया के चैनल पर जाकर उनका चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।